अच्छा, ये क्वेश्चन देखो। इसमें कह रहा है कि अ पर्सन इज कैरिंग अ whistle emitting a continuously a note of this much frequency is running towards a reflecting surface with a speed of 18 km per hour. The speed of the sound is in air is 345 meter per second. Number of beats heard by him. अब ये बीट्स क्यों हियर करेगा? मानो कि यहाँ पे ये पर्सन है जो कि दौड़ के भाग रहा है विथ अ वेलोसिटी, ये 18 kmph वेलोसिटी के साथ भाग रहा है। तो ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स हो गया। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स आपको पता है कितना है, 272 हर्ट्ज है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये क्या है, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। सो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस में से ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही ये आएगी यहाँ पे, और फिर इस सरफेस में से रिफ्लेक्ट होगी। इस सरफेस में से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो फ्रीक्वेंसी, अब ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फ्रीक्वेंसी ये मैन रिसीव करेगा। तो जो ये फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है और जो ये फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है एफएस की, और जो फ्रीक्वेंसी आफ्टर रिफ्लेक्शन है, दोनों के बीच में जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगा वो बीट्स प्रोड्यूस करेगा। तो आपका यहाँ पे फाइंड आउट करना ऑब्जेक्टिव कि ये फ्रीक्वेंसी आफ्टर रिफ्लेक्शन कितना है। और फ्रीक्वेंसी आफ्टर रिफ्लेक्शन, दिस इज एफ डैश इज फ्रीक्वेंसी आफ्टर रिफ्लेक्शन as received by person। ठीक है, ये रिसीव कितना कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी, ये नहीं कि वो सोर्स कितना, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितना एमिट कर रहा है। तो देखो, अगर मैं f कहूँ कि f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसीव्ड बाय रिफ्लेक्टिंग वॉल, रिफ्लेक्टिंग वॉल को कितना फ्रीक्वेंसी रिसीव हुआ है, तो वो हो जाएगा f विल बी इक्वल टू एफ डैश जितना सोर्स जितना एमिट कर रहा है, मानो कि एफ एस से सोर्स एमिट कर रहा है, मल्टीप्लाइड बाय, डॉपलर इफेक्ट कहता है, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर इस केस में रिफ्लेक्टिंग वॉल है, जो वॉल है तो ये मूव नहीं कर रहा, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, एंड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, एंड सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ता हुआ दिखेगा, तो इसीलिए v माइनस वी एस करेंगे। तो दिस मच ऑफ फ्रीक्वेंसी इज रिसीव्ड बाय द रिफ्लेक्टिंग वॉल, एंड फिर इतना ही फ्रीक्वेंसी वुड बी फ्रीक्वेंसी emitted by the wall, frequency emitted by the or reflected, frequency reflected by the wall। सो ये फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेड बाय द वॉल है। तो एफ डैश है जो फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द पर्सन है, वो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी जितना ये रिसीव कर रहा है। तो अब मेरा ऑब्जर्वर जो है वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, एंड यहाँ पे जो सोर्स है वो तो स्टेशनरी है। तो यहाँ पे v जो ऑब्जर्वर है वो पास में मूव करता जा रहा है, तो इसकी वजह से ये वेलोसिटी जो है वो ऐड हो जाएगा vs के बराबर डिवाइड बाई v। तो यहाँ पे ये दोनों एक्सप्रेशन हम यूज़ करेंगे f डैश निकालने के लिए। एंड f डैश क्या है, f डैश इज एफ एस v बाई v माइनस वी एस एंड मल्टीप्लाइड बाई v प्लस वी एस डिवाइडेड बाई v। तो ये दोनों कैंसिल, आपको f डैश आ जाएगा
एफ एस वी प्लस वी एस वी माइनस वी एस। अब आपको बीट्स की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। बीट्स की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, एफ एस इज दी सोर्स एमिटेड माइनस एफ डैश। तो ये हो जाएगा एफ एस को कॉमन ले लो, 1 माइनस वी प्लस वी एस डिवाइडेड बाई वी माइनस वी एस। तो ये क्या हो जाएगा, एफ एस वी माइनस वी एस माइनस, तो ये ओके, क्योंकि ये एफ डैश ज़्यादा है, एफ डैश ज़्यादा है तो एफ डैश माइनस एफ एस करते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे वी वी कैंसिल हो जाएगा, 2 वी एस आ जाएगा और v माइनस वी एस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एफ एस की वैल्यू 272 हर्ट्ज़ पता है, वी एस की स्पीड आपको 18 kmph पता है, 18 kmph है, 18 kmph और मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये 5/18 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इन मीटर पर सेकेंड, एंड ये 345 माइनस 5, क्योंकि ये 5/18 कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको ये वैल्यू आ जाएगा 272, डेल्टा एफ की जो वैल्यू है 272 डिवाइडेड बाई 340 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो ये 10 कैंसिल, 272 डिवाइडेड बाई 34, 272 डिवाइडेड बाई 34 gives me 8. So this is 8 beats per second would be received by the observer. कहाँ है यहाँ पे आंसर है 8 beats per second would be received by the observer। समझ में आया, समझ में आया। ये डॉपलर इफेक्ट आप इस तरीके से यूज़ करते हो। कैसे यूज़ करते हो, देखो एस आपका सोर्स है, आपका ऑब्जर्वर है, आप वेलोसिटी सोर्स का ये लेते हो, वेलोसिटी ऑब्जर्वर का ये लेते हो। ऑलवेज आप सोर्स टू ऑब्जर्वर का डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हो, ऑलवेज सोर्स टू ऑब्जर्वर का डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हो, और आप जो फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर बिकम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स v माइनस वी नॉट v माइनस वी एस। ये डॉपलर इफेक्ट का इक्वेशन है, ये डॉपलर इफेक्ट का इक्वेशन है। तो इसमें आप अगर वेलोसिटी आपका इस डायरेक्शन पे सोर्स टू ऑब्जर्वर आपका डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव है, तो इस केस में सोर्स टू ऑब्जर्वर जो वीएस की डायरेक्शन है, सोर्स टू ऑब्जर्वर है तो वीएस पॉजिटिव है, ऑब्जर्वर टू सोर्स टू ऑब्जर्वर डायरेक्शन पॉजिटिव है, अगेन वी नॉट भी उसी डायरेक्शन पे, तो ये वाला हो गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका सोर्स, यहाँ पे सोर्स यहाँ पे था, ऑब्जर्वर यहाँ पे था, तो ऑब्जर्वर कितना रिसीव कर रहा है आपको यहाँ पे बताना है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सोर्स, ऑब्जर्वर का वेलोसिटी रेस्ट पे है तो वी नॉट यहाँ पे ज़ीरो हो गया, एंड वी एस क्योंकि सोर्स टू ऑब्जर्वर दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, तो जो भी वी एस की वैल्यू होगी वी माइनस वी एस यहाँ पे आ गया। सिमिलरली जब आपको रिफ्लेक्टिंग सोर्स क्या हो जाएगा, इस केस के लिए रिफ्लेक्टिंग सोर्स वुड बी, रिफ्लेक्टिंग वॉल वुड बी दी सोर्स एंड आपका पर्सन वुड बी दी ऑब्जर्वर। सो सोर्स टू ऑब्जर्वर दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, एंड इस डायरेक्शन पे आपका ऑब्जर्वर का स्पीड है विथ वी एस। तो आपका फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय दी ऑब्जर्वर एंड फ्रीक्वेंसी ये इसका सोर्स से एमिट हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा ये डायरेक्शन पॉजिटिव है एंड ऑब्जर्वर की वेलोसिटी आपको माइनस वी एस लेना पड़ेगा, इसीलिए माइनस ऑफ ये v प्लस वी एस हो गया। माइनस ये कैसे लिखेंगे यहाँ पे, v माइनस ऑफ माइनस वी एस डिवाइडेड बाई v, तो इसीलिए ये ऊपर वाला डिनोमिनेटर जो है यहाँ पे v प्लस वी एस हो गया, एंड नीचे वेलोसिटी ऑफ द सोर्स तो ज़ीरो है बिकॉज वॉल की कोई वेलोसिटी ही नहीं है, उसकी वजह से ये वैल्यू है। आप फिर कैलकुलेट करोगे तो आपको 8 बीट्स पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है।